हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। जो 25 सितंबर को जो पेपर हुआ है साइकोलॉजी का NTA-NET के अंतर्गत, उसके बारे में उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पे एनालिसिस हम करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और पहले के अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चंस रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे। आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे मेल के थ्रू और मुझे मैसेंजर के थ्रू उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो पाया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ पाए और उसको उन पर ही बेस्ड मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चंस भेजा। इससे क्या है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं किया है या फिर जो कि नेक्स्ट टाइम जून के लिए दिसंबर के लिए, जो कि दिसंबर में तो NTA-NET का एग्ज़ाम नहीं होगा, मे बी जनवरी या फ़ेब में हो सकता है। जो आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। और जैसा कि हमने पिछले साल देखा था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में ही सिलेबस में ये टॉपिक ऐड ऑन हुआ था। हम सिलेबस चेंज हुआ ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले की चीज़ें एज इट इज़ उसी तरह से हैं, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। जून वाले एग्ज़ाम में हमने देखा था, जून 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि इस यूनिट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, सूफिज़म का क्वेश्चन आया था। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 के क्वेश्चन में इस यूनिट से 3 क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चन आपकी दिल थे की थ्योरी से आए थे और एक क्वेश्चन आपका बुद्धिज़्म पे बेस्ड था। और अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, जो कि ये जून 2020 का एग्ज़ाम था, जो कि जून में ना होकर कोरोना की वजह से ये सितंबर में हुआ। इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में भी सूफिज़्म से ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और साथ ही साथ इस यूनिट से 2-3 क्वेश्चंस और आए थे। सबसे पहले तो एक रोलो मे की थ्योरी भी आई थी, जो कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि इस यूनिट से, इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे जो रोलो मे की थ्योरी थी वो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन था कि उनकी थ्योरी का जो एक स्टेप है उसको अरेंज करना था, उस स्टेप को अरेंज करना था, जो कि ऑलमोस्ट हर बार ही आता है। और रोलो मे की थ्योरी मैंने कराई हुई है और रोलो मे की थ्योरी कराते वक्त भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। साथ ही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है वो तो पता नहीं चल पाया है। जब क्वेश्चन आउट हो जाएगा तो मैं उस पर भी वीडियो एक बनाऊंगी, उस पर बेस्ड भी एक वीडियो होगी आप सबके लिए। और साथ ही इस क्वेश्चन से इस यूनिट से ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चंस थे। एक तो सूफिज़्म पे क्वेश्चन बेस्ड था, भगवत गीता से इस बार भी कुछ नहीं आया था। एक क्वेश्चन इंटीग्रल योगा से भी आया था, इंटीग्रल योगा भी मैंने कराया हुआ है और इंटीग्रल योगा से भी एक क्वेश्चन आया था। भगवत गीता से इस बार भी क्वेश्चन नहीं आया था। मीन्स बुद्धिज़्म, सूफिज़्म और इंटीग्रल योगा, इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके साथ ही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से क्वेश्चन था और कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे इसमें। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस यूनिट से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। और सेकेंड यूनिट, जैसा कि हम जानते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सेक्शन है और जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और ये यूनिट फर्स्ट पेपर में भी ये यूनिट है। मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट पेपर में की अगर हम बात करें तो इस यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आए थे। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ और जो चीज़ें मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल थोड़ा नया है और अभी हम सेकेंड यूनिट को ही कवर कर रहे हैं। इस यूनिट से अगर मैं फ़र्स्ट पेपर की बात करूँ तो फर्स्ट पेपर में पहले की अपेक्षा रिसर्च के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है और यहाँ पे थोड़े से डीप क्वेश्चंस भी आए थे। लाइक यहाँ से हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था, नल हाइपोथेसिस का क्वेश्चन था कि वो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, मीन्स एरर पर क्वेश्चन आया हुआ था कि अल्फ़ा एरर होता है या बीटा एरर कब होता है, किस सिचुएशन में होता है। तो नल हाइपोथेसिस से आपका फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था
और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर में भी इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे आपके, क्योंकि पहले क्या था, पहले के एग्ज़ाम्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो पहले सभी सेक्शन से मीन्स ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आते थे, सभी क्वेश्चन से सभी सेक्शन से बराबर बराबर क्वेश्चन ही आते थे फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट को छोड़कर। लेकिन इस बार हमने देखा है कि सेकेंड यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए इन बोथ पेपर। फर्स्ट पेपर में भी 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए और सेकेंड यूनिट में सेकेंड पेपर में भी, साइकोलॉजी के पेपर में भी इससे बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस यूनिट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ ही अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, और सेकेंड यूनिट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ में आगे ये एथनोग्राफिकल रिसर्च से भी क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें एथनोग्राफिकल रिसर्च के टाइप के बारे में ये पूछा गया था, और इसके साथ ही सेकेंड यूनिट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। स्टैटिक्स सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हुए थे। उसके बाद आपका जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है वो भी प्रॉपर इस पे ही बेस्ड था। इसके बाद अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। आपका समेटेड स्केलिंग, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें भी आए थे, या फिर ये स्टेपल्स स्केल्स से भी क्वेश्चंस आया था, लिकट स्केल से भी क्वेश्चन आया था। मीन्स ये एटीट्यूड स्केल्स पर ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे थे। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सो इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। पहले के एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो पहले के एग्ज़ामिनेशन में क्या था कि इस सेक्शन से बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में हमने देखा है कि क्वेश्चंस का लेवल पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। पहले की अपेक्षा क्वेश्चंस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और इस सेक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। और इस सेक्शन को भी आप हल्के में ना लें, आप इसकी भी तैयारी प्रॉपर अच्छे से आप करें, क्योंकि इससे भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे। आगे हम बात करते हैं अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये यूनिट 5 है, और क्योंकि हमारी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में हमने देखा था कि इन सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में, जो कि ये 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी, थर्ड यूनिट आपका स्केलिंग, और फोर्थ यूनिट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इन 3 यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बतलाया है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। मेमोरी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ ही लर्निंग के क्वेश्चंस में भी, लर्निंग से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके थे। इसके बाद आपका परसेप्शन का भी एक क्वेश्चन था, ये गहराई पर ये बेस्ड था, डीप परसेप्शन पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार। और नेक्स्ट यूनिट को हम देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। क्रिएटिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था, गिलफोर्ड टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन था, और थिंकिंग से भी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए थे। आगे हम बात करते हैं पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड कॉपिंग। सो यहाँ पे आपका मोटिवेशन से क्वेश्चन था। पर्सनैलिटी से भी आपका पर्सनैलिटी की थ्योरी पूछी गई थी, एग्जैक्ट कौन सी थ्योरी पूछी गई थी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे रोलोमे की अगर हम बात करें तो उसको हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। रोलोमे को चाहे हम फर्स्ट यूनिट में देखें या यहाँ भी देखें, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के अंतर्गत में। और इसके बाद में मोटिवेशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एसआर थ्योरी भी पूछी गई थी। इसके साथ ही इमोशंस का भी, इमोशंस के ये थ्योरी पूछे गए थे, ये सिद्धांत पूछा गया था। इसमें आपका जेम्स लॉन्जे सिद्धांत और ये स्कैटर एंड सिंगर, ये इस सिद्धांत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे 2 क्वेश्चंस थे और जेम्स लॉन्जे का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें सोशल साइकोलॉजी की, तो सोशल साइकोलॉजी से भी इस बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके सोशल साइकोलॉजी पर बेस्ड थे। इस यूनिट से लगभग आपके 9 से 10 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से पूछे गए थे। आगे हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस। तो इसके अंतर्गत ये आपकी
थ्योरी पूछी गई थी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है, और उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से एक वो क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ में इससे 1 से 2 क्वेश्चंस और भी थे, और कुछ थेरेपीज़ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। थेरेपीज़ पर भी क्वेश्चंस बेस्ड थे। और लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो लास्ट यूनिट से भी कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। लास्ट यूनिट भी पहले की तरह इस यूनिट से भी इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आया था। इसे एक क्वेश्चन आया था, एक से 2 क्वेश्चन इससे आया हुआ था, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछा गया था। इसे कैंसर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो उसके रीज़न के बारे में पूछा गया था, उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। सो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलेबस का एनालिसिस किया कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। सो आप नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर रहें। मेरी वीडियोस तो आप देखें ही देखें, साथ ही साथ आप अपने खुद के भी नोट्स बनाएं। आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, और आप बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बुक को बहुत ही डीपली आप पढ़ें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कोडिंग वाले क्वेश्चंस थे। कोडिंग वाले क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके पास एक क्वेश्चन का 5 से 6 ऑप्शन दिया गया था, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 4 ऑप्शन में आपको बतलाना था कि कौन कौन सा सही है या कौन कौन सा इससे रिलेटेड है। ABC, ADE या फिर CDE, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन आपके इसी तरह के से थे, जो सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। मीन्स आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम रहे इस बार। इसके साथ ही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन भी आपका कम से कम था, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कोडिंग में ही था। मैच करने वाला क्वेश्चन भी इस बार कम था। पहले मैच करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी होते थे, लेकिन इस बार कोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, 90% क्वेश्चंस आपके कोडिंग वाले रहे। सो आप बुक को अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, किस यूनिट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। सो आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हो, अगर मेरी इस वीडियो में कोई चीज़ छूट गई हो और कोई जो कि मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और इसका जैसे ही इसका पेपर आउट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट, जैसा कि हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इसको हम आगे उस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।